तहलका 24 न्यूज़ और हमारी टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। नव वर्ष के पहले दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दिन महिला और बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। महिलाओं का अपमान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नव वर्ष शुरू होने में 1 घंटा बचा है। हर कोई चाहता है कि आने वाले नए साल में जीवन में सुख शांति बनी रहे। इसके लिए लोग कई तरह के उपाय और अपने इष्ट देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि नए साल के पहले दिन व्यक्ति को कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए, वरना साल भर जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। नए साल के पहले दिन भूल कर भी किसी से उधार ना लें। माना जाता है कि उधार लेने से आपको साल भर उधार लेने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा नव वर्ष के पहले दिन पर्स को खाली ना रखें। मान्यता है कि पर्स में कैश रखने से पैसों की कमी नहीं होगी आपको पूरे साल। सुबह उठते ही घर की साफ सफाई करें। ऐसा करने से सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी साफ सफाई वाले घर पर ही वास करती हैं। नव वर्ष के पहले दिन तांबे के लोटे में जल भरें और इसमें केसर डालें। इसके बाद इसे शिवलिंग पर अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम महादेव नमः मंत्र का जाप 108 बार करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। नए साल के पहले दिन गरीबों को दान करें। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख शांति मिलती है। नए साल के पहले दिन आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करें, आपको आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। जीवन में पैसे की परेशानी है तो नव वर्ष के पहले दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान माता लक्ष्मी को एकाछी नारियल अर्पित करें। इसके बाद इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। नए साल के पहले दिन आप मंदिर जा सकते हैं या घर पर ही पूजा कर सकते हैं। नए साल के पहले दिन भजन कीर्तन करना चाहिए, ना कि नाच गाना। नव वर्ष के पहले दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग नकारात्मकता का प्रतीक है और शास्त्रों के अनुसार किसी अच्छे कार्य और दिन की शुरुआत शुभ रंग के वस्त्र से पहनकर करनी चाहिए, क्योंकि इसका शुभ प्रभाव जीवन पर पड़ता है। आप लाल, पीला या फिर हरा रंग का कपड़ा पहन सकते हैं या अपनी पसंद का कोई और भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं। नव वर्ष शुरू होने से पहले आप किसी की मदद कर सकते हैं। इससे आपको साल भर संतुष्टि प्राप्त होगी और आपको कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी, क्योंकि नया साल शुरू होने से पहले अगर आप किसी की मदद करते हैं तो प्रभु आप पर दया करते हैं और आपको पूरे साल जो है पैसे की कमी नहीं होने देते हैं। नए साल के पहले दिन नुकीली चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करना वास्तु और ज्योतिष में अशुभ बताया गया है। ऐसा करने से आपको धन की हानि हो सकती है। वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। तहलका 24 न्यूज़ इस बारे में किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं करता है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ आपको बताया गया है। नव वर्षों और प्रेमियों के लिए बात ना हो तो फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो उन सभी प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए एक मैसेज जो मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपका प्रेमी आपको फ़ोन नहीं कर रहा है और आप 12 बजने का इंतज़ार कर रही हैं, या आप प्रेमी हैं या आप बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, दोनों में से अगर कोई हैं जिनका आपस में बातचीत नहीं चल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस है या ब्रेकअप हो गया है, तो आप ये कर सकते हैं कि एक दूसरे का इंतज़ार ना करने के बजाय पहले आप खुद ही उसे फ़ोन कर लें 12 बजने से पहले पहले। और अगर आपका पैचअप हो जाता है आप दोनों का, तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए और मेरे लिए आप दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ। और आखिर में कुछ बातें मैं अपने लिए भी कहना चाहती हूँ। मेरा तो इस जीवन में कोई रहा नहीं, ना ही मेरी जो माता जी थी, मेरी मम्मी इस दुनिया में हैं, और जब वो इस दुनिया में नहीं है तो फिर नव वर्ष कैसा, नया साल कैसा, जश्न कैसा।
बस हमने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी, वरना हमारा कोई ऐसा आश्रय नहीं कि हम नया साल मनाएं, जश्न मनाएं, क्योंकि जब हमारी मम्मी ही इस दुनिया में नहीं रही तो हम वो अधिकार ही नहीं रखते हैं। तो आपकी हमारे बारे में भी जो भी राय है, हमारे दुख के बारे में आप मुझसे साझा कर सकते हैं और मुझे सांत्वना दे सकते हैं, मेरे सर पर हाथ रख सकते हैं, मेरी पीठ थपथपा सकते हैं, क्योंकि आप सब मेरा परिवार बन सकते हैं। मेरे दर्द को समझने के लिए आपको मेरे दर्द से गुज़रना होगा। तो ये जो शायरी है मैंने अपने लिए लिखी थी जब मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई थी, क्योंकि मेरे दर्द को महसूस आप कर ही नहीं सकते हैं, ना मेरे दर्द को महसूस कर सकते हैं, ना ही आपको ये एहसास हो सकता है कि मेरे पास दर्द कितना है। तो मेरे लिए दुआ और प्रार्थना ज़रूर करें और इस 9 वर्ष पर मेरी मम्मी के लिए सभी प्रार्थना करें। मेरी मम्मी जहाँ भी रहे सुख शांति और खुशी से रहें।